बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा सईद और सोशलॉजी के वाले से जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है फ़िरका वारियत। इस पर बात करूँगा और सबसे पहले देखेंगे जी इस्लाम ने हमें इजाज़त दी है या नहीं। फ़िरका वारियत के वाले से इस्लाम ने हमें क्या डिफ़ाइन किया। फिर देखेंगे जी सोसाइटी पे इसका क्या असर अंदाज़ हो रहा है, क्या असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से माशरे में हमारे क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं। और फिर इसके देखेंगे जी इसका नुकसान क्या पड़ रहा है माशरे पे, डिसएडवांटेजेस, और फिर एंड पे सोल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे पहले चले जाते हैं जी पहली स्लाइड पे और पहली स्लाइड पे देखते हैं जी इस्लाम में हमें इसकी इजाज़त दी है या नहीं, इस्लाम ने इसको कैसे डिफ़ाइन किया है। तो इस्लाम ने हमें यही बताया जी, जैसे आप स्लाइड में पहले देख रहे हैं कि इस्लाम में कोई फ़िरका वारियत के हवाले से प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इस्लाम ने हमें अगर देखा जाए कि इस्लाम में डेफिनेशन नहीं है तो इसका मतलब यही है कि इस्लाम में फ़िरका वारियत की कोई इजाज़त नहीं है। और अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त नमाज पाबंदी से अदा करने का हुक्म दिया। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप नमाज में भी खड़े होते हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी ज़ात पात को, किसी भी रंग नस्ल को और किसी भी माली जो आपकी हैसियत है उसको नज़रअंदाज करके खड़े हों। तो इसी से ज़ाहिर है कि इस्लाम में अगर फ़िरका वारियत होती तो अल्लाह ताला ये ना फरमाते, या कुरान मजीद में भी ऐसी कोई ना कोई फ़िरका वारियत के हवाले से कोई डेफिनेशन मौजूद होती। अगर थोड़ी सी बात कर लें जी, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना आखिरी खुतबा फरमाया तो उसमें भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई हैसियत या कोई फजीलत हासिल नहीं है, और किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर भी कोई फजीलत हासिल नहीं है। इससे भी आप देख लीजिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी खुतबे में यही बयान करके और यही फरमा कर जा रहे हैं और लोगों को ये तलकीन दे रहे हैं कि आप फ़िरका वारियत में नहीं पढ़ना और किसी को किसी चीज़ पर फजीलत हासिल नहीं करना। और फिर अगर थोड़ी सी और बात करें तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने हमेशा जब भी इंसानों को पुकारा है या मुसलमानों को पुकारा है तो ए मोमनो, ए मुसलमानों, ए इंसानों के नाम से पुकारा है। कभी भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ए सुन्नी, ए शिया के हवाले से, किसी ऐसे फ़िरका वारियत के हवाले से कोई भी नाम लेकर नहीं पुकारा। तो ये तो थी इस्लामिक के हवाले से डेफिनेशन थी जी फ़िरका वारियत पे। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि फ़िरका वारियत के हवाले से इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं है। अब देखते हैं इसका हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है। आजकल ये जो जंग छिड़ी हुई है सुन्नी और शिया की फ़िरका वारियत को लेकर, बहुत ज़्यादा एक कह लें कि आग भड़क उठी है और इसमें सब भी तकरीबन जल रहे हैं। तो इसके हवाले से देखते हैं जी सोसाइटी में क्या इम्पेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं जी हमारे जो माशरे में है वो तो एक क्राइम हो रहा है। इसकी वजह से क्राइम कैसे हो रहा है कि अगर शिया और सुन्नी आपस में लड़ते हैं और कानून जो है, एक तो सबसे पहले इस्लाम अगर लड़ाई करते भी हैं तो एक तो इस्लाम में जो है इखलाक के बारे में उसमें यही कहा गया कि हमेशा प्यार से पेश आओ एक दूसरे के साथ। उसमें लड़ाई का कोई भी ऐसा लफ्ज़ या उसके लिए कोई भी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। एक तो सबसे पहले अपने वो इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और फिर अगर देखें अपने कंट्री की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि कानून ने भी यही इजाज़त दी है। हमारा जो कानून है जो कि हमारे कंट्री के लिए बनाया गया उसमें भी खिलाफ वर्जी हो रही है अपने कानून की भी। और दूसरा देखा जाए सोशल एथिक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अपने अखलाक लोगों के साथ अच्छे रखो। अगर कोई काफिर भी है तो उसके साथ आप पेश ऐसे आओ कि आपका अखलाक उसको मुतासिर करे। तो अगर हम किसी के साथ लड़ते हैं, किसी के साथ इस बात पे लड़ाई करते हैं जी हमारा फ़िरका सही है और आपका फ़िरका गलत है, तो इस पे भी सोशल एथिक के ख़िलाफ़ भी हम चले जाते हैं। तो ये दो बड़े एक मेन इश्यूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो अगर इसको भी देखा जाए तो हमारा सबसे पहले माशरे में जो कत्ल व गारत हो रही है और इसकी वजह से काफ़ी फ़िरका वारियत को लेकर, फ़िरका बंदी को लेकर काफ़ी लोग एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं। और फिर सोशल एथिक्स पे बात करें तो हमारे अखलाक एक दूसरे के साथ बहुत ही बदतर हो गए हैं। ये थी जी जो कि हमारे सोसाइटी पर इम्पेक्ट था इसकी वजह से। इससे आगे देख लेते हैं जी डिसएडवांटेजेस क्या हैं जिसकी वजह से माशरे में अगर देखे जाए नुकसान हमें क्या पेश आ रहा है। सबसे पहले पॉइंट है डिस्ट्रॉय प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। इस पे अगर बात करूँ तो इसका ये होगा कि हम अपने जो हमारा मज़हब है
اس کے حوالے سے ہمارے جو مین پرنسپل تھے، جو مین قانون تھے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اس لڑائی میں پڑھ چکے ہیں کہ فرقہ بندی کی یا فرقہ واریت کی لڑائی میں پڑھ کے ہم اپنے مین جو پرنسپل ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، جن کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، وہ ہم بھول چکے ہیں بالکل بھی۔ دوسرے پوائنٹ پہ بات کر لیتے ہیں جی۔ دوسرا پوائنٹ ہے کریٹ نیروور آؤٹ لک۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی جو سوچ ہے اس کو ہم نے صرف اور صرف اسی پہ اسٹک کر لیا کہ ہم نے فرقہ بندی کو ہی دیکھنا ہے، فرقہ واریت کو ہی دیکھنا ہے۔ ہم اپنے جو مین اور ایشوز ہیں ہمارے، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے اور بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں، بہت زیادہ دیکھا جائے جو مین، جیسے کہ ہم اپنی اس فرقہ بندی سے یا فرقہ واریت سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے نکل کے اور جو ہماری چیزیں ہیں ان پر بھی فوکس کرنا چاہیے، لیکن ہم اس بھی میں اسٹک ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں جی، انٹالرنس۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی جنگ میں کوئی ایسا بے قصور انسان مر جاتا ہے تو وہ بھی اکثر ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ کچھ عرصہ پہلے بات کریں جی، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے کنٹری میں دہشت گردی بہت زیادہ عام تھی، جس میں ایسے لوگ، بے گناہ لوگ مارے جا رہے تھے۔ اسی طرح اگر شیعہ اور سنی کی لڑائی ہو رہی ہے جس میں کوئی ایسا بے قصور، بے گناہ شخص مارا گیا ہے، تو وہ بھی ایسا ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تیسرا جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے، وہ یہ ہے کہ ریئل نیشنل ایشوز۔ ہم اپنے جو نیشنل ایشوز ہیں، جو ہمارے دیکھا جائے غربت ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں جن پہ ہمیں سوچنا چاہیے، جن پہ ہمیں ایک ہونا چاہیے، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ ایک تو بڑا نقصان یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کو ہم بھول کر اپنی ہی فرقہ بندی میں، اپنی فرقہ واریت کی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ چوتھا، اگر پانچواں اور سب سے آخری جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے وہ دیکھا جائے، نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نان مسلم لوگ ہیں، جو کہ ہمیں مسلم کہتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی ہم خود کو تو بڑا مسلمان ظاہر کرتے ہیں ان کے سامنے، اگر وہ ہمیں دیکھیں گے اس لڑائی میں، یا وہ دیکھیں گے ہمیں اس لڑائی کو کرتے ہوئے، یا اس ایشوز پر ہم بہت ہی کہتے ہیں کہ بدتر درجے پہ جا کے اس کو اگر ہم دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، تو وہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے اسلام کا امپیکٹ ان کے سامنے نیگیٹو جا رہا ہے۔ وہ ہمیں یہی ظاہر کریں گے جی یہ تو مسلمان ہے، مسلمانوں کے نام ایک طرح سے بدنام ہو رہا ہے۔ یہ کچھ 5 ڈس ایڈوانٹیجز تھے، نقصان تھے جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہے تھے اس کی وجہ سے۔ اینڈ پہ بات کرتے ہیں جی سلوشن پہ، کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ اس کا سلوشن بہت ہی آسان ہے جی۔ بات کی جائے اگر کہ ہم لوگوں نے مولوی پروفیشن خود کریٹ کیا ہے، ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو ممبر پہ بٹھا دیا کہ جن کو خود ہی اسلام کی اتنی نالج نہیں ہے، اور ہم ان کو فالو بھی کر رہے ہیں، اور جو لوگ وہ بات کہتے ہیں ہم اس کو کلیئر بھی نہیں کرتے، کہ وہ تصدیق نہیں کرتے کہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا بھی نہیں۔ وہ لوگ ہمیں بھڑکا رہے ہیں، ہم ان کی باتوں سے بھڑک رہے ہیں اور انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بہت ایشو ہے کہ ہم خود ریڈنگ کریں، ہم خود اسلام کو پڑھیں، اللہ اور اس کے رسول کی حدیث کو پڑھیں، اور قرآن کو پڑھیں، خود ایسی بکس کو پڑھیں جن سے ہم خود نالج حاصل کریں، اور ہمیں پتہ چلے کہ اسلام اصل میں کیا ہے اور ہمیں آگے بیان کیسے کیا گیا۔ تو سب سے آسان حل اس کا یہی ہے، اور میرے سامنے یہی تھا، تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ خود ریڈنگ کریں سب سے زیادہ جتنی ہو سکے۔